trigonometry, NCERT, class 10th। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 3 cot A is equal to 4। Check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan A is equal to cos square माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखना है कि ये जो है इसके बराबर होता है या नहीं होता है। अब देखो ये जितना भी वैल्यू दिया हुआ है ए के टर्म्स में दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, यानी ए एंगल के अलोंग tan sin cos निकालना है। तो पहले फिगर ए के एलॉन्ग निकालना है, तो बी यहाँ पर मान लेते हैं 90 डिग्री वाला है और सी पॉइंट ये है। दिया हुआ है cot A इज इक्वल टू 4/3। cot A क्या होता है, अब यहाँ का देखिए रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है कि 3 cot A 4 के बराबर है। इट डजंट मीन दैट cot A इज इक्वल टू 4/3। जैसे होता है ना, हम लोग को क्या होता है, जैसे रेशियो कभी कभी ना क्वेश्चंस आता होगा आप लोग को कि क्वेश्चंस दिया जाता है, क्या दिया हुआ रहता है क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है कि मान लिया जाए पिताजी का एज और बेटे का एज का रेशियो 3:4 है दिया हुआ है। तो 3:4 तो रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे होता है ना कि 28/46 लेते हैं, ठीक है, या सपोज करिए 50 ले लेते हैं, उससे भी समझाने के लिए 28 बटे कोई भी ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है, 56 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको काटिए 14, 28, 7, 14, तो रेशियो क्या है 7:14। क्या आ गया रेशियो 7:14। तो ये क्या 7 और 14 वैल्यू है? वैल्यू तो 7 और 14 नहीं है, जो वैल्यू तो 28 और 56 है। यानी कि इसमें कितना से गुना हुआ होगा, तो 28 और 56 आया होगा गुने 4। यानी कि कोई ऐसा आर्बिट्रेरी वैल्यू होगा जिससे मल्टीप्लिकेशन करने पर ये एग्जैक्ट वैल्यू आया होगा। 7 4 से गुना करेंगे 28 और 14 से 4 से गुना करेंगे 56, यानी कि यही एग्जैक्ट वैल्यू होगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग जो है इसको मान लेंगे x के फॉर्म में, 4x/3x। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो cot x का मतलब क्या होता है, cot A यानी कि cos A बाई sin A, यही होता है। और cot A का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं
ये होगा, क्योंकि ए के फॉर्म में है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है। tan ए क्या होता है? p बाई बी। cot ए क्या होता है? b बाई पी। उल्टा होता है ना, tan ए cot ए का उल्टा होता है। तो इसलिए cosec ए sec ए का उल्टा होता है, ये सब होता है। तो ये हो जाएगा b बाई पी, यानी कि यहाँ b कितना है, यानी यही है 4x, यही ना b है, यही 4x है, यानी b बाई पी है ये, यानी b 4x है और p 3x है। एक्स आर्बिट्रेरी रेशियो को कॉमन करने के लिए है, आप लोग नहीं भी ले सकते हैं, आप लोग नहीं भी ले सकते हैं, डायरेक्ट 4/3 भी लिख सकते हैं और इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बट रेशियो के फॉर्म में है, हालांकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो रेशियो को हटा के कोई आर्बिट्रेरी नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हो सकता है वो 1 भी हो सकता है यही वैल्यू हो सकता है 8 6 हो सकता है 12 और 3 से करेंगे तो 12 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए 4x लिखना ज़रूरी था। आप लोग 4 3 भी लिख सकते हैं, यानी इसका वैल्यू 4/3 भी लिख सकते हैं, और इससे कोई गलत वाली बात नहीं है, सब ठीक है, इससे भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने लिया एग्जैक्ट के तौर पर। चलिए, तो tan ए, तो यहाँ देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। देखते जाना कैसे कैसे हम करते हैं। आगे का प्रोसेस अभी नहीं समझ में आएगा। ट्रायंगल बना था ना, ट्रायंगल बना था, यहाँ से ए लिए थे, बी लिए थे, सी लिए थे, एंगल था, ये आया था 4x 3x बाय पाइथागोरस h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर 9x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर। h इज इक्वल टू अंडर रूट 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, आ गया 5x। अब क्या निकालना है, जो निकालते हैं यही प्रूफ करना है ना, तो tan निकालना होगा तो नहीं, ये प्रूफ करेंगे, cos tan sin सब निकालना होगा। tan ये कितना होगा, tan p बाई बी, p कितना है 3x, b कितना है 4x,
कॉस ए बी बाई एच, बी कितना है 4x, एच कितना है 5x, साइन ए पी बाई एच, पी कितना है 3x, एच कितना है 5x, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, 3/4, 4/5, 3/5। यहाँ से मैं LHS में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर, LHS 1 माइनस tan स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर। LHS मैंने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इधर साइड वाला, तो 1 माइनस tan ए 3/4, 1 प्लस tan ए 3/4, वन माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, is equal to 16 minus 9/16 by 16 plus 9/16. This implies यह कितना बटेगा 7/16 गुने 16/25 इज इक्वल टू 7/25। RHS cos square A minus sin square A is equal to cos square A 4/5 B by P B by H स्क्वायर माइनस साइन 3/5 का होल स्क्वायर, 16/25 minus 9/25, 25, 16 minus 9, 7/25। यहाँ भी आया, वहाँ भी क्या आया था बराबर LHS में भी वही आया था, तो दिस इम्प्लाइज LHS is equal to RHS, proved।
क्वेश्चन नंबर 9. In triangle ABC, right angled at B. ट्रायंगल है, राइट एंगल पर है B पर. गिवन दैट tan A यानी A के लॉग में देखना 1/√3. अब यहाँ भी देखिए 1/√3 है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एक तरीका का, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. ये P/B, tan A बराबर का होता है P/B यानी 1/√3. तो P/B का रेशियो है, 1/√3 क्या आ गया, P/B का रेशियो है. अब क्योंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही एक तरीका सोल्यूशन कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली 1/√3 लेकर भी बना सकते हैं, यानी कि P बराबर 1/√3 यहाँ लिख सकते हैं. और लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू को देखना है तो ये क्या होगा, 1 गुने एक्स बटे √3 गुने एक्स हो सकता है. एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स 1 भी हो सकता है. हो सकता है कि वैल्यू 1 और √3 ही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वैल्यू 2 और √3 हो तो ये भी सकता है कि 3 और 3√3 हो. तो इसलिए हम इसे लिख रहे हैं. बहुत लोग नहीं समझाएंगे इसे चीज़ों को, वो डायरेक्ट लिख देंगे. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि √3x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, 1x को x, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर. h इक्वल टू √4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. क्या लिखेंगे, 2x. अब निकालते हैं हम जो निकालने के लिए दिया हुआ है. पहले में निकालना है वैल्यू साइन ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी. सॉरी, यहाँ पर इंटू ही है, ठीक है. साइन ए इंटू कॉस सी, ऐसा कुछ है, इंटू ऐसा करके लिखो. साइन ए कैसे निकलेगा, क्या होता है, P/H यानी कि x बटे 2x बराबर 1/2. कॉस एक्स कॉस सी दिया हुआ है, कॉस सी. देखो ABC लिखे, कॉस सी B/H होता है, कॉस सी B/H. बट B इसके लिए कौन है, यही है 1/2. और कॉस ए
कॉस ए, इसके में कॉस ए, तो बी वाई एच वंस अगेन √3y। यहाँ पर ना एक्स एक्स लिख के फिर 1/2 जैसे भी है, और बाई 2x, तो √3y2, और एक साइन सी है पी वाई एच √3x/2x √3y2। वैल्यू पुट करें साइन ए कॉस सी में, कितना था साइन ए पी वाई एच यानी 1/2 गुना कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए प्लस साइन सी, कितना होगा कॉस ए 1/√1 कॉस ए है, ए के लॉन्ग है तो √3/2 था, और साइन सी हो गया तो वही हो गया √3/2 ही होगा, तो 1/4 प्लस 3/4 आंसर। नाइन के 2 कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ट्रायंगल था इसे बी ए सी, वैल्यू आया था √3x x and 2x, cos A BYH कितना होगा BYH, अच्छा पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, √3x/2x √3y2 cos C B भी BYH, बट B बदल जाएगा x/2x 1/2 sin A BYH x/2x 1/2 sin C equal to what? Sin C BYH is equal to √3x/2x बराबर √3/2। वैल्यू पुट करते हैं, cos A यानी कि √3/2 इंटू cos C यानी 1/2 माइनस sin A इंटू 1/2 sin C √3/2, दोनों सेम है यानी 0 आंसर।
Question number 10. In triangle PQR, right angled at Q. PQR है, राइट एंगल्ड Q है, PQPR प्लस QR ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो मान लेते हैं PQR x है, ये y है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो PQPR प्लस QR इज इक्वल टू 25, यानी y प्लस x बराबर 25, यहाँ y बराबर लिख सकते हो ऐसे करके, ये दिया हुआ है 5, तो निकालना है फाइंड साइन p कॉस p एंड tan p। तो ये सब निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले x y का वैल्यू निकालना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 माइनस x। इसको ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा ये लिखा हुआ है। PR स्क्वायर 25 माइनस x का होल स्क्वायर, PQ 5 स्क्वायर, QR x स्क्वायर। 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 25 दूना 50x इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600। तो x इज इक्वल टू माइनस 600 बाई माइनस 50, ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 600 बाई माइनस 50 इज इक्वल टू 12, x बराबर 12, यानी इसका वैल्यू 12 है। तो इसका कितना हो जाएगा, अब इन्हें लिख दो, 25 में 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 13, इसका वैल्यू 13। साइन p क्या होता है, BYH, PYH है ना, यानी कि PYH यानी कि x यहाँ पर कितना आया है 12 और h कितना है 30, 12/13। cos p निकालना है तो BYH होता है, p के अलोंग बेस कौन है, ये है 5/13। इसके बाद tan p इक्वल टू PYB, यानी कि p है 12 और b है 5।
यही है।